लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये पढ़ा था गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist a unique integers q and r which satisfy this a is equal to bq plus r where r lies between 0 to b and which is equal to 0 also। तो इसका मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करेंगे कि ये है क्या। मैंने एग्जाम्पल लिया 24 और 124, दो नंबर लिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, कोई दो नंबर लेने होंगे, तो मैंने कोई दो नंबर ले लिए 24 और 124। उसके बाद हमें करना क्या है, इसका हम लोग HCF निकालेंगे। इसने बोला ना देयर एग्जिस्ट का मतलब अपने आप एग्जिस्ट हो जाएंगे, क्या, यूनिक का मतलब बिल्कुल ऐसे अकेले इकलौते, इसके जैसा और कोई नहीं होगा। इंटीजर्स Q एंड R, आपको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, 124 और 24 करेंगे डिवाइड। ये हमें सीखा हुआ HCF कैसे निकालते हैं। किस पे जाएगा, इसको करके देखना पड़ेगा। 24 की मल्टीप्लाई 5 से करके देखते हैं एक बार, ये जाएगा 20, 10, ये जाएगा 120। इसके नीचे 5 पे जाएगा, तो हमने 5 पे किया, ये कितना आ गया 120। उसके बाद देखो रिमाइंडर कितना है 4। तो आपने क्या नोटिस किया कि हम लोगों ने दो पॉजिटिव इंटीजर a और b ये दो लिए थे। उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ गए, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r। q क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन के लिए डिनोट किया गया है, और r है रिमाइंडर के लिए। ये देखो हमारे पास एक q, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, ये सभी छोटी क्लास में पढ़ा ही हुआ है, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। नॉलेज के लिए बता दें, ये होता है डिवाइजर। और जो बीच वाला होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, Q और R। देखो जब हमने 124 और 24 को डिवाइड किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 5 आया और 4 आया। मतलब हमें कह रहा है Q और R अपने आप आ जाएंगे सेटिस्फाइंग। कैसे कैसे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये भी आपको समझाते हैं कैसा लिखा जाएगा। देखो A का काम हुआ है बीच वाला, जो ये है वो हमारा A का काम करेगा, ठीक है। जो ये है वो हमारे पास B का काम करेगा, क्योंकि हमने दो नंबर लिए ना A और B। A आपने हमेशा बड़े वाले को लेना है, A ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन B। A आपको हमेशा बड़े वाले को लेना है और B लेंगे आप छोटे वाले, ठीक है। A और B हम लेके चलेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, Q और R। Q होगा ये क्वेश्चन, इसको हम Q बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम R, ठीक है। तो हमारे पास ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है, क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या हमारे पास, देखो 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, 124 कैसे लिखेंगे, 24 की मल्टीप्लाई पहले 5 से होगी, 24 इंटू 5, देन जो रिमाइंडर बचता है वो कितना आया हमारे पास 4, लिखा। तो ऊपर से मैच करो, A देखो A था ये, उसके बाद है B हमने क्या माना था 24, तो B लिखेंगे हम यहाँ। उसके बाद ये 5 हमारे पास क्या था Q, वो लिखा हमने यहाँ। और ये जो R था रिमाइंडर, जिसको हमने R डिनोट किया था, उसको लिखेंगे हम यहाँ। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, देखो ये वाला A इज इक्वल टू BQ प्लस R, क्लियर। उसके बाद आपने ये भी लिखा है कि R शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B एंड आल्सो इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका, कि लिखा हुआ है हमारे पास जो R है वो क्या होगा, 0 से बड़ा और B से छोटा होगा। देखो रिमाइंडर क्या है हमेशा, ये आपने नॉलेज में भी रखा होगा ये चीजों को, कि हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं रिमाइंडर कई बार 0 भी आता था, 0 से बड़ा भी आता था, लेकिन B से छोटा। B क्या है, B है ये चीज, ये यहाँ से हमेशा ये चीज छोटी आएगी। अभी पढ़ा है ऐसे, मान लो इसको डिवाइड किया हो, कोई और एक एग्जांपल लिया, 5 को 27 से किया डिवाइड किया, 5 5 पे जाएगा 25, नीचे कितना बचा 2। तो ये कह रहा है जो नीचे रिमाइंडर होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो रिमाइंडर इस वाले जो भी है मतलब डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कभी यहाँ पर 7 नहीं हो सकता, कभी यहाँ 5 6 ये नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 हो तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कभी भी ये इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, हमेशा इसे क्या होगा, छोटा होगा। मतलब यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 2 3 4 यहाँ तक आ सकते हैं, इससे बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस जो पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब, तो दो नंबर हम लोगों ने लिए ये वाले 124 और 124। बेसिकली हम लोग HCF छोटी क्लासेस में और कैसे निकालते थे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको याद हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे 24 का लिया, ठीक है। 24 किस पे जाएगा, पहले 2 पे, उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 12। उसके बाद अगेन जाएगा 2 पे,
6 पे जाएगा, देन अगेन 2 पे 3 और लास्ट 3 पे जाएगा, 3 1 3। अब लेते हैं 124 का। 124 का लेंगे तो अब ऑब्वियस है छोटे नंबर से लेंगे। 2 पे जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ जाएगा 2। अगेन 2 पे जाएगा क्योंकि पीछे 2 है, इवन नंबर है, जाएगा 2 3 6 2 1 2। 31 इज अ प्राइम नंबर, तो ये अपने टेबल पे जाएगा 31 1 31। आगे देखो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखी जा सकती है, ये लिखी जाएगी 2 × 2 × 2 × 3। सो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। आगे 124 की क्या लिखी जाएगी, 124 की लिखी जाएगी 2 × 2 × 31। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? HCF इज द हाईएस्ट, H हाईएस्ट, C होता है कॉमन और F है फैक्टर के लिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी डेफिनेशन में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। पहले तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है, एक तो 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, और एक 2 हो रहा है और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक 2 ये कॉमन, एक ये 2 कॉमन। हाईएस्ट मतलब 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, अगर यहाँ देखा जाए तो ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2, कितने 2 हैं, 2 रेज़ पावर 3, और साथ में क्या लिखा हुआ है 3। इधर 2 कितने हैं, एक ये रहा 2, एक ये रहा 2, 2 रेज़ पावर 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 31। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स ये सारे हैं कॉमन और हाईएस्ट, सबसे बड़ी पावर। हाईएस्ट का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर 2 रेज़ पावर 3 × 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 2, कितना है 2 रेज़ पावर 2, दैट इज 31। आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, कॉमन कितना है 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो 2 × 2 कितना आएगा यहाँ पे 4। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए कॉमन निकाल लीजिए। अब मैं यहाँ पर, ये तो हमारा छोटी क्लासेस का मेथड था, अब हम जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं इसका यूज करके निकालेंगे। कैसे करेंगे, इसी जो क्वेश्चन का आंसर निकालना हमने 4, हम एक दूसरे मेथड से जो हमारे 10th क्लास में है यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालते हैं। तो सेम नंबर लिए 24 और 124। करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों में से आपको एक को मानना है A, एक को मानना है B, बट ध्यान ये रखना है A शुड बी अ ग्रेटर, A बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में बड़ा नंबर है ये और ये है छोटा, तो A को मानेंगे 124 और B को मानेंगे 24। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। स्टेप 1 में करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, वो हमने ले लिया A, वो कितना है 124। उसके बाद क्या करना है, 124 को रखना है अंदर और 24 से करना है डिवाइड। अभी किया था 24 कितना गया था 5 पे 120। अब यहाँ तक तो हम पीछे कर चुके हैं, आगे क्या करना है आपको, यही 4 जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड। जो यहाँ था, जो भी आप यहाँ लिखोगे वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा फिर समझ लो, किया क्या है, 124 था, यहाँ था 24 को 5 से किया, आगे तो आया था 120, क्लियर, ये बचा था रिमाइंडर। आगे क्या करना है आपको, जो ये यहाँ पर जो भी नंबर होगा, जो डिवाइजर था हमारे पिछले स्टेप में, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। कितने बन जाएगा ये, 4 6 24, तो यहाँ पर बच गया क्या, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास जो भी यहाँ बचेगा ये हमारा होगा आंसर, इसको बोलते हैं HCF। ध्यान रखना है रिमाइंडर शुड बी 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HCF क्या है हमारे पास 4। एग्जाम्स में ये भी करना है, लेकिन आपको स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स कैसे लिखोगे आप, ये स्टेप्स A = BQ + R कैसे लिखोगे, सबसे पहले इतने स्टेप पे आप फोकस करेंगे इस पे। अब 124 है बीच वाला, 124 कैसे लिखोगे, 124 को लिखेंगे हम 24 × 5, 24 × 5 प्लस में रिमाइंडर करते हैं हम लोग, प्लस में रिमाइंडर कितना है 4। आगे इस वाले स्टेप पे फोकस करेंगे, जो नीचे वाली डिवाइड है ये, इसमें 24 देखो, ये लिखा हुआ है 24, इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 6 प्लस यहाँ पर क्या है रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर मैं क्या लिखा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आता है हमारे स्टेप्स वही खत्म हो जाते हैं, और जो भी यहाँ डिवाइजर होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है HCF। तो क्या आएगा, HCF of 24 and 124 which is 4। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक होता है खत्म। 1.1 chapter first real numbers of class 10th. So statement it is, use Euclid division algorithm to find the HCF of part 1 135 and 2 to 5।
हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, इन दो नंबर्स का। हम लोग बेसिक्स में सीख चुके हैं, क्या करते थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे निकालते थे, हमको याद है, कोई दो नंबर ए और बी होने चाहिए, देखो ए और बी ये हैं, ठीक है, और याद दिला दे तो ए बी से बड़ा, ए नंबर हमेशा कहते हैं बी से बड़ा, और देयर एग्जिस्ट हमारे पास क्यू और आर आएंगे सच दैट ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर वेयर आर लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 लेस देन बी एंड इक्वल टू 0 ऑल्सो। दोबारा फिर बता देते क्या था, ए बड़ा होता था बी से, या तो आपको ए रखते थे बाहर यहाँ अंदर, बी डिवाइजर का काम करता था, कुछ ना कुछ नंबर से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन मिलेगा, आफ्टर सम स्टेप कुछ यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, तो हम ए का ऐसे लिख सकते हैं बी की मल्टीप्लाई क्यू से, बी क्यू प्लस में रिमाइंडर आर। सब बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ए और बी, ये एक नंबर है ए, एक है बी, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप बड़ा नंबर ए लेंगे, देखो 2 to 5 और 135 में से 2 to 5 नंबर क्या है हमारे पास, ग्रेटर नंबर है, तो हम ए को कंसीडर करेंगे 2 to 5 और बी को कंसीडर करेंगे 135। तो वही स्टेप्स हम लोग चलाएंगे, करते क्या है, हम लोग डिवाइड करनी है ये वाली, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड में एचसीएफ निकालते हुए 2 to 5 को आपको रखना अंदर, और ये 135 ही रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और उसको उसको करेंगे डिवाइड। देखते हैं पहले किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा या 2 पे, 1 पर तो जा ही है, 2 पे करके देख लेते हैं एक बार, 2 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 0 7 2, 270 इज ग्रेटर देन 2 to 5, सो हम उसको 1 पे भेजेंगे, यहाँ पे 1 पे गया कितना 135, कितना बचा 0, 12 में से 3 पे यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पे बचा 1, ओनली बचेगा हमारे पास रिमाइंडर कितना 90, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते क्या है, यही डिवाइड, इसको ऐसे बना लेना, जो भी नंबर यहाँ होगा, जो हमारे पास डिवाइजर होता है पहले वाला, वो अब आप क्या बन जाएगा, डिविडेंड, यहाँ पे लिखेंगे हम 135, क्लियर, तो 135 को अब 90 से हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड। दोबारा फिर देख लीजिए, पहले नंबर लेना हम दोनों में से बड़ा, बड़ा नंबर जो सिलेक्ट कर लिया वो ए है, उसके बाद बड़े नंबर को अंदर रखिए, इसे करेंगे हम लोग उसको डिवाइड, डिवाइड ही किया सिंपली, हम लोगों ने रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया था, उसके बाद क्या किया है हमने, इसको ऐसे डिवाइड किया, और ये 135 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अगेन डिवाइड करना, देखते हैं 90 किसी टेबल में जाएगा, 90 को 2 पे कर देते हैं, 1 पे जाएगा, ये आएगा 180, अगेन 180 is greater than 135, so we take only on table 1, so 90 1 side it's 90, so what remainder it is 5 and 13 में से 9 गए, ये बचेंगे हमारे पास क्या 4, अगेन वही प्रोसेस, इसकी डिवाइड बनानी है, फिर से पहले यहाँ पर आया 90, हम लोग यहाँ लिखेंगे, इस पे जाएगा, सबको पता है 45 के टेबल में 45 बनता और 2 पे जाएगा कितना 90, देखो 2 5 है 10, 2 4 है 8 और 8 9, ये कितना आएगा 90। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, ये तो है हमारे पास सिंपल। अब हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखना है, तो हम लोग उसके स्टेप्स लिखते हैं, उसका स्टेप लिखने का मेथड है ये वाला, a = bq + r, तो लिख के दिखाते हैं आपको यहाँ पर कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको लिखना कैसा है एग्जाम्स में, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास एक हेल्पिंग हैंड होगा, कहते हैं यहाँ लिखूंगी यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना हमें नंबर है जो कौन से 2 to 5 और 135, 2 to 5 बड़ा था, इसको अंदर रखा था, तो 2 to 5 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 2 to 5 को ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसकी मल्टीप्लाई इससे 135 की मल्टीप्लाई 1 से 135 into 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये नीचे एडिशन में लिखना है आपको 90, स्पेशली यहाँ बताना है कि 90 0 के इक्वल नहीं है, रिमाइंडर तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, क्लियर। सो 90 यहाँ आ रहा है, 90 which is not equal to 0, नेक्स्ट है अंदर देखो क्या है यहाँ पर 135, तो लिखेंगे यहाँ पे 135 कैसे लिखेंगे, 90 into 1 प्लस देखो 90 into 1, इस वाली चीज देखो, पहले हमने क्या लिखा था इस वाली चीज को, 90 into 1 प्लस 45, रिमाइंडर को लिखना है यहाँ पर
अगेन आप यहाँ बताएंगे क्या कि 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट 90 की वही आएगी, इस वाले डिवाइड को देखना है हमें, बस इसके डिवाइड में जो जितना जाएगा उसको देखते जाएंगे। 90 क्या लिखा जाएगा, 90 45 टू जा 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर को लास्ट में कितना है 0। यहाँ पर आ चुका है तो हमारा प्रोसेस ये खत्म हो जाएगा। और हम लोग HCF किसको बोलेंगे, HCF जो आंसर होगा HCF इसका जिसका हमें निकालना था 225 का और 135 का, वो क्या होगा ये 45 जो लास्ट में हमारे पास डिवाइजर बचता है, जो यहाँ बचता है ना ये दिस इट इज, ये हमारे पास क्या होगा HCF। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2, कंटिन्यू करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेम वही HCF पार्ट की स्टेटमेंट चेंज हुई है। स्टेटमेंट में 196 एंड 838220। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कई बच्चे इस क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान के चलो आप ये। वही नंबर वही देखना आपको कि इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, 196 और 3800। तो नंबर होगा जब बड़ा ही है तो हम इसको कहाँ रखेंगे, अंदर डिवाइड करेंगे तो हम इस नंबर को रखेंगे अंदर और 196 को रखेंगे हम बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 196 को डिवाइड करना है अंदर। अब 196 को डिवाइड करेंगे इस बड़े नंबर से तो देखते हैं किस पे जाएगा, पहले करते हैं 1 पे, 1 पे तो वही जाएगा, फिर जाता है 2 पे, ये आएगा 6 2 12, 1 कैरी 18 और 1 19 और हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखो 3 डिजिट पकड़ो, 382 है या 392 है, जो अच्छे करते हैं और बड़े से बड़े नंबर पे क्या करोगे, हद मान के लास्ट किस पे जाओगे 10 पे, 10 लगाने 10 मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ये भी नंबर ऐसा आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कैसे देखोगे, आपको इसको 2 पे पढ़ा जा रहा था, 2 पे 392 आ रहा था, यहाँ पे 382 है, तो इसको पहले 1 पे करेंगे क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर भी पूरा नंबर नहीं जा रहा, 1 पे करना पड़ेगा, 2 पे भी जा रहा था, तो 196 इसके नीचे लिखेंगे। ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। ये बचा 12 में 6 गया 6, यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे 12 था कैरी किया था तो यहाँ पर बच गया 7, 7 जैसे अब 9 को हम लोग माइनस कर सकते 17 में आना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा अपने सुबह 8, यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर उतारेंगे ऊपर से, यहाँ से उतारेंगे 2 उतार। अब हम करेंगे इसको फिर से क्या मल्टीप्लाई किसी नंबर से ताकि वो इसके नीचे आ सके। किया 196 को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया किससे 9 से तक देखते हैं तो 10 तो मतलब 1960 आएगा, 96 9 से कर लेते हैं कितना जाएगा 54, 81 और 5 86 8 बन गए और ये बन गया 16 और 1 17 1764। क्लियर, किस पे गए 9 पे, करो इसको 8 कितना आया 15, यहाँ पर 12 है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 15, 15 में से 6 गया 9, ये बचा 7 0 0। ठीक है, अब उतारेंगे हम ऊपर से क्या 0। ठीक है, अब नंबर है हमारे पास ये 2 0 आगे कोई वैल्यू से इरेज भी कर दो आप। अब हमारे पास नंबर है 980। अब 980 को देखते हैं किस पे जाएगा, ये किसी भी तरह देखो 9 पे लिखा हुआ है तो एक बार 4 पे 3 पे किसी भी तरह देख लो जो आपको सही लगे। 6 4 जा 24, 6 9 जा 36 और 2 38, ये आएगा 784। 5 पे कर देंगे थे क्योंकि 4 पे ज़्यादा छोटा जा रहा है, तो इससे बड़ा नहीं आएगा तो हम करके देखते हैं। 5 पे करके देखते हैं, ये आ गया 30, 9 5 45 और 3 48, ये आएगा 980 आ रहा है पूरा पूरा। तो किस पे जा रहा है ये 5 पे, तो 980 पूरा पूरा गया। अब रिमाइंडर आ गया 0। अब ध्यान देने वाली बात, इस क्वेश्चन को क्यों कहा था कि आप ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, आपके HCF निकालने के लिए ऐसे ऐसे डिवाइड रेडी की थी, ऐसे रिमाइंडर आप यहाँ कर रहे थे। इसमें हमने एक भी स्टेप नहीं किया, ऐसा नहीं किया, एक ही स्टेप में हमारे पास क्या आ गया 0। तो समझते हैं भी बहुत सारे स्टेप में है, एक्चुअली डिवाइड एक ही हुई है, डायरेक्ट पहले स्टेप में आपके पास 0 मिल गया। अब आपको उसमें लिखना कैसे है, जो हम यूज यूक्लिड डिवीजन लेना सकते हैं, लिखते हैं ना यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का
कैसे यूज करेंगे, हमें हमारे पास दो नंबर थे, कौन कौन से, 196 को 3800, ठीक है, बड़ा नंबर है ये वाला, ठीक है। तो हमने कैसे लिखा है इसको, 38220 को हमने कैसे लिखा, हमने लेफ्ट साइड पे कितना 196 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे इधर वाला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन 195 प्लस में हमारे पास आएगा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 0 मिल गया, तो ये जो नंबर है ये जो डिवाइजर होता है तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, HCF ऑफ गिवन नंबर। HCF किसका निकालना था, इसका 196 और 3800, इसका HCF कितना आ गया हमारे पास 196। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है ये 876 एंड 225। अगेन इसी प्रोसेस से करेंगे, तो बच्चों को तो रिवाइज भी हो चुका होगा क्या। सबसे पहले हम दोनों नंबर कैसे लिखेंगे, बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर है हमारे पास कौन सा 867। कैसे करेंगे, 867 जाएगा अंदर और 255 जाएगा बाहर। देखते हैं किस पे 4 पे लगे रखें, क्योंकि 2 4 जाएगा एक सकता है, भी देखने के बाद पहले 4 पे देख लो कितना आएगा 20 और 2 22, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4 2 8 10, बड़ा जा रहा है। अब हम 4 पे रख लिखेंगे 255 को 4 पे कितना जाएगा 20 और 20 2 22, 4 दूनी 8 और 2, अगेन 4 पे कर दिया, अगेन 3 पे करते हैं, अगेन 4 पे करते हैं 3 पे, ठीक है। 5 से 15, 5 से 5 16, 765, इस पे हम देखते हैं 3 पे 765 कितना आएगा 201, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, हम लोग आगे डिवाइड करेंगे ऐसे वाली, ठीक है, ये कहाँ जाएगा अंदर यहाँ पर, तो इसको डिवाइड 2 पे कितना आएगा 204, तो ये डबल है, 2 का डबल 4 1 का 2 और 0 का 0, तो 2 की जगह कितना आएगा 204, कितना बचा हमारे पास 1, ये बचा हमारे पास कितना 5। अगेन आपको पता ही है डिवाइड बनाएंगे, ये चीज कहाँ चली जाएगी इसके अंदर, कितना जाएगा 51 51 51 पूजा कितना होता है 2 और 5 पूजा 10, पूरा पूरा आ गया है 51 पूजा कितना हो जाएगा 102, कितना बचा यहाँ पे 0, रिमाइंडर आता है 0, तभी हमारा क्वेश्चन हम रोक देते हैं और HCF इसको लिखते हैं 51 को, जो हमारे पास नीचे बचा, तो HCF कितना आ गया हमारे पास 51, ठीक है। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए बताते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज, कितना है हमारे पास 867 एंड 255, ठीक है। इन दो नंबरों को लिखेंगे, वही आपको पता है, पहले बड़ा नंबर देखते हैं, बड़ा ये होता है, लिखना कैसे है 867 को कैसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 255 मल्टीप्लाई 3, 255 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 104, वो प्लस में लिखना है आपको, साथ में बताना है 104 इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। नेक्स्ट है 255 कैसे लिखेंगे 102, इसके लेफ्ट में एक डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 102 इंटू 3, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास नीचे लिखा हुआ 51, तो यहाँ लिखेंगे 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 के इक्वल रिमाइंडर तो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। आगे क्या है नीचे यहाँ पर 102, तो 102 को देखते कैसे लिखेंगे, 102 को हमने लिखा 51 2 जा 102 प्लस में रिमाइंडर तो आया हमारे पास 0, यहाँ रिमाइंडर फिनिश हो जाता है, तो हमारा जो डिवाइजर है वही क्या बन जाता है हमारे पास HCF ऑफ 867 225, हमारे पास कितना आएगा 50, तो दिस इज द पार्ट। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज से।
तो स्टेटमेंट है उसकी, स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, this 6q plus 1, 6q plus 3 and last it is 6q plus 5। बीच में दे रखा और या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा। आगे बता रखा है वेयर q is some integer। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब समझते हैं पहले। शो दैट, शो करके दिखाओ क्या, एनी कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर से क्या समझते हो? ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, ये होते हैं हमारे पास ऑड। इसमें बोला ऑड इंटीजर्स एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले नहीं है, तो ये कोई भी नंबर होगा वो कैसा लिखा जाएगा? 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो आगे बता रहा है कि क्या वो इस सम इंटीजर, क्या वो कुछ इंटीजर होगा। तो अब हम सभी नंबर्स को लिख के दिखा नहीं सकते 6q plus 1। जर्नल बात कर रहे हैं तो जर्नल नंबर लेंगे, कोई भी एनी पॉजिटिव, एनी लिखा ना, इसमें मतलब कोई भी, तो कोई एक नंबर ले लेंगे से एन, तो लिखा लिखेंगे यहाँ पे क्या? लेट से, लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ऐसे दिखाना ना किसी पॉजिटिव और इंटीजर को, तो हम ए को ही दिखाएंगे क्या कि ए कैसे कैसे लिखा जाएगा? 6q plus 1 लिखा जाएगा या फिर लिखा जाएगा 6q plus 3 या लिखा जाएगा 6q plus 5। क्लियर? तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो यही है। तो लिखा हमने ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जब हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का करके दिखाना हो तो आपने करना क्या है? ए इसको मान लिया, बी किसको मानेंगे हम लोग? बी मानेंगे जो यहाँ पर नंबर आ रहा है 6 कॉन्टिन्यूअस नंबर लिखा हुआ है, इसको मानेंगे बी। हमने लिखा लेट से, लेट बी लिखा हमने, वो लिखा 6, ठीक है, बी को मान लिया 6। तो ए भी बता दिया, ए हमारे पास कोई नंबर है, बी हमारे पास 6 है, तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का यूज करते हुए क्या लिखेंगे? ए पता है हमारे पास ये है, बी ये लिखा हुआ, तो क्या होता था हमारे पास? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप से लिखा जाता था हमारे पास। तो a कैसे लिखा जाएगा? बी क्यू प्लस आर, बी का यहाँ पे हमारे पास 6 का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6, क्यू को लिखेंगे क्यू और आर को लिखेंगे आर। कंडीशन याद होनी चाहिए यहाँ पर, आर के ऊपर थी 0 से बड़ा या इक्वल और डी से क्या होना चाहिए? छोटा। तो यहाँ लिखेंगे आर छोटा, बड़ा होगा 20 से 0 से और इक्वल भी होगा, लेकिन छोटा होगा इससे 20 से, ठीक है। तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, बी आप सबको पता है, बी क्या हमारे पास 6, तो लिखेंगे आर क्या होगा यहाँ पे? लेस देन 6। तो आर क्या क्या वैरी करेगा? 0 से लेकर 6 तक, लेकिन 6 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी पूछे आर की क्या क्या आएंगे, देखिए बताते हैं। आर के इक्वल लिखा हुआ है, इक्वलिटी, तो 0 हो सकता है, 0 से तो बड़ा है 6 तक, बताते हैं आप कैसे करना है। 1 हो सकता है, आर के 2 3 4 और 5 तक ही लिखेंगे। 6 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, इसने बोला 6 से छोटा है, 6 से छोटा है तो इसका मतलब उसको क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आर एक रिमाइंडर है हमारे पास, ठीक है। तो हमने लिख लिया 5 तक, तो 0 लिखेंगे जब यहाँ पर, तो बताएंगे क्या बचेगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे r की जगह में क्या पुट किया? यहाँ पे 0, तो बचेगा हमारे पास 6q, फिर डालेंगे 1, इतना आएगा 6q प्लस 1, ठीक है, ये 6q प्लस 1, आगे है r को डालेंगे 2, ये कितना आ जाएगा? 6q प्लस 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और 3 डालेंगे हम लोग, एक को डालेंगे 6q प्लस 3,
फिर डालेंगे r की जगह 4, 6 प्लस 4, लास्ट में डालेंगे 6 प्लस 5। अब आंसर में हमें 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 चाहिए। अब क्वेश्चन देखो ओड था, यही मेन चीज है, ओड नंबर था ए। अब ये देखिए ए क्या है, ओड 6 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, इसको 3 क्या हो सकते हैं, ये तो इवन हो गया, तो ये तो लेंगे नहीं हम लोग। और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, कितना है 3 प्लस 1, जो 2 का मल्टीपल है वो इवन तो होगा ही, तो यहाँ पे क्या आ रहा है इवन, हमें तो और चाहिए, दिस विल आल्सो बी कैंसिल। आगे है हमारे पास क्या, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से आ रहा है कॉमन, कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, यहाँ पे आएगा कॉमन, 3 बचेगा, 3 प्लस कितना बचेगा 2। जब 2 से कॉमन आ रहा है वो तो इवन बन गया, तो इसको भी करेंगे कैंसिल, तो बचेंगे क्या क्या हमारे पास, वो डार्क कर रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं हमारे पास, ये बचेंगे हमारे पास 6 प्लस 1, तो ये था 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, तो हमें आंसर ये चाहिए थी 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। बार देख लो, ए लिया था हम लोगों ने कोई पॉजिटिव और इंटीजर, बी को 6 फिक्स करना है जो हमें चाहिए, उसके बाद एल्गोरिथम लगाया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 6 रखा और उसके बाद r यहाँ से निकालना, हम लोगों ने r 6 रखा ना, तो 6 से कम है तो 5 तक लेंगे, बस 5 को पुट किया है। पुट करने के बाद कुछ कंडीशंस आती हैं, हम लोगों को ओड वाली देखनी है